ऊंचा उठाने वाले परमेश्वर हमारे जीवन में बार बार इसे मौके देता है कि हम उस पिता परमेश्वर की आराधना करें और उस बात की बात करें। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता स्वर्गीय राजा सदा जीवित परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, बड़े दीनता और नम्रतापूर्वक आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, आप महान हैं, कृपालु हैं और हमारे जीवन के लिए ऐसे मौके बार बार देते हैं। पिता परमेश्वर कि हम आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें, आप में बने रहें, आपसे जुड़े रहें। हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते बेटे को हमारे जीवन के लिए दे दिया ताकि हम प्रभु परमेश्वर जीवन को प्राप्त करें, बहुतायत का जीवन पाएं। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक प्रभु आपके प्रेम को कभी न भूल नहीं पाया और पिता परमेश्वर यह प्रेम सदा सर्वदा हम सबके जीवन में पाया जाए। प्रभु परमेश्वर, जब हमारे सामने बहुत से संकट और मुसीबत आए, दुख और तकलीफ आए, बीमारियाँ आए, प्रभु परमेश्वर तो यह प्रेम प्रभु हमें आप में बने रहने के लिए पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें ताकि हम आप में बढ़ते चले जाएं। पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाएं और आपका धन्यवाद करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा और आपकी योजना पूरी होने वाली हो सके। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता। इन दिनों प्रभु परमेश्वर, जबकि लोग एक बड़ी संख्या में एक स्थान पर एकत्रित होकर प्रभु आपकी महिमा नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु जिन स्थानों पर उपस्थित होकर आपकी महिमा करते हैं, हर एक के बीच में आपकी अगुवाई पाई जाए, आपकी उपस्थिति का अनुभव आपके लोग करें और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करें। प्रेमी पिता, हर एक हाथ में धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा में हम कोरस गाएंगे। प्रभु की महिमा करेंगे और हम खड़े होकर गीत गाएंगे। कोरस जो जाइन प्रेजेंट वर्शिप लेते, हे शपथ तेरी जिंदगी से बेहतर, हे शपथ तेरी जिंदगी से बेहतर, है शपथ तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, हर एक बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। ताली को बजाओ, धन्यवाद करो, ताली को बजाओ, धन्यवाद करो, ताली को बजाओ और धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो, हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। वो छलके मेरी आत्मा में छलके, मैं नाचूं, मैं गाऊं, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे, मैं कैसे चुप रहूं। वो छलके 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 दिनों रात, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो नीचे आती है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीषें देखो नीचे आती है, प्रभु
करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट होती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक गीत और हम गाएंगे, हम प्रार्थना स्वरूप इस गीत को गाएंगे। योग्य केवल तू, 71 नंबर 71 नंबर गीत है, योग्य केवल तू। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र पिता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए सुंदर समय दिया है। जब हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रेमी पिता परमेश्वर होने दीजिए कि आराधना ये महिमा करना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम सबका जीवन आप में ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर हम सदा सर्वदा आपकी निकटता में रहते हुए अपना जीवन बिताएं। पिता परमेश्वर हम हर एक बात में आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में भी प्रभु परमेश्वर आपकी अगुवाई आपकी सहायता होने पाए। पिता प्रभु परमेश्वर वचन पर मनन करने के लिए पिता हमारी अगुवाई और सहायता प्रदान करें। हर एक बात में धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएं हम। वचन का पाठ पढ़ेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 46 अध्याय, भजन संहिता 46 46 नंबर पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 46 अध्याय। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए,
चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद मिलता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वो बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष प्रदान करें। थोड़ी देर के लिए हम इस वचन के ऊपर ध्यान मनन करेंगे। यहाँ पर दाऊद इस प्रकार से लिखता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हम पाते हैं कि दाऊद अपने परमेश्वर पिता के ऊपर अपने विश्वास को इतना दृढ़ और इतना मजबूत करके रखा है और वो बड़े विश्वास के साथ में इस बात को कहता है कि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा बल है। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला मेरा सहायक है। वो इस बात को प्रकट करता है कि मेरे जीवन में चाहे कितने भी बड़े आंधी और तूफान आ जाए, चाहे कितने भी बड़े से बड़े संकट आ जाए, लेकिन मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं हिलूंगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरे साथ में है, वो मेरे संग संग में रहता है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। इतने विश्वास के साथ में दाऊद इस वचन को लिखता है, इसलिए क्योंकि उसने अपने जीवन के हर एक कार्यों में परमेश्वर की उपस्थिति को देखा है, परमेश्वर की अगुवाई में वो बचपन से रहा है। और जब वह लड़का ही था, जब वह गोलियत के सामने खड़ा था, उस समय में भी उसने उस परमेश्वर के जीवते नाम से उस विजय को प्राप्त किया था। जब बैल और बकरियों को, गाय बैलों को चराने के लिए, भेड़ बकरियों को चराने के लिए जब वो जाता था, तब उसने अनुभव किया था कि परमेश्वर का सामर्थ्य उसके साथ साथ में है और परमेश्वर की अगुवाई उसके साथ में है। इसलिए वो बड़े विश्वास के साथ इस भजन को लिखने पाया है। हम पाते हैं भजन संहिता उसका 11 अध्याय और उसका 1 पद, भजन संहिता उसका 11 अध्याय और 1 पद में वो इस प्रकार से लिखता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पे है, तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो कि पक्षी के समान अपने पहाड़ पर से उड़ जा। यहाँ पर वो लिखता कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हमारा भरोसा किसके ऊपर है? क्या हम किसी मनुष्य पर विश्वास करते हैं? क्या हमारे जीवन में हम भरोसा हमारे धन दौलत पर करते हैं? हम अपने जीवन में किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर करते हैं या विशेष वस्तुओं के ऊपर करते हैं? हमारा भरोसा किस पर होता है? हम पाते हैं कि दाऊद अपने वचन में कहता है कि मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। बाइबल में लिखा है, जब हम यशायाह में पढ़ते हैं कि हाय वो मनुष्य जिसका भरोसा धन और दौलत पे है, जिसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं, उस व्यक्ति के लिए हाय लिखा है। हम पाते हैं कि हम अपने जीवन पर, अपनी हर एक परिस्थिति में जब हमारे सामने आए तो हम डरे न, घबराए नहीं, परंतु हर परिस्थितियों से, हर तकलीफों से, बीमारियों से, चिंताओं से परमेश्वर निकालने के लिए हर समय तत्पर और तैयार रहता है। इसीलिए दाऊद लिखता है कि परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट के समय में हमारे जीवन को उस परिस्थिति से निकालने वाला ऐसा सहायक है। आज हम संसार में देखें तो बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में उथल पुथल हो गया है, उनकी परिस्थिति बदल गई है,
उनका जीवन की किस प्रकार से उनका जीवन जो है वो पूरी रीति से बदल चुका है। कहीं पर बाढ़ है, कहीं पर पानी से संकट, बारिश से संकट है, और कहीं पर हम पाते हैं कि उनका जीवन जो है वो इस महामारी से पीड़ित है, भयभीत है। लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में है और वो हमारे जीवन के लिए इस वचन को देता है कि वो हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग रहता है और वो हमें दृढ़ करता है, हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को वो बनाता है, ताकि हम विश्वास में मजबूत बनने वाले हो सकें, ताकि हम अपने जीवन में अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दें, ताकि हमारी नहीं परंतु उसकी इच्छा और उसकी योजना हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो सके। बाइबल में हम ऐसे ही एक वर्णन को हम पाते हैं कि जब वचन में यदि हम पढ़ें तो हमें मिलता है समाचार में बर्तिमाई के जीवन के बारे में, जो तिमाई का पुत्र था और वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन में कुछ समस्या थी, कुछ दुख था, कुछ संकट था, और वो अपने जीवन में वो इस प्रकार से बर्तिमाई जो है वो एक भीख मांगकर अपने जीवन को चला रहा था। बर्तिमाई अपने जीवन में उस संकट से होकर गुजर रहा था, क्योंकि वो एक अंधा भिखारी था, और जब उसने देखा कि मेरे जीवन में समस्या है, हो सकता है मेरे जीवन में मुझे हमेशा ऐसे ही होकर गुजरना पड़े, लेकिन हम पाते हैं कि जब वह उस स्थान पर बैठा जहाँ वो हमेशा बैठा करता था, उस स्थान पर बैठे हुए उसने एहसास किया कि आज कुछ अलग आभास हो रहा है, आज कुछ अलग इस भीड़ में कुछ सुनाई दे रहा है। उसने पूछा और जाना कि यहाँ से यीशु मसीह निकलने वाला है। जब उसने ये जान लिया कि यीशु मसीह इस स्थान से होकर गुजरेगा, तब उसने अपने आप में ये भरोसा दिखाया, ये विश्वास उसमें दृढ़ हो गया कि यही वो अवसर है, यही वो समय है जब मेरा जीवन बदल सकता है, यही वो समय है जब मेरे जीवन की ये परिस्थिति बदल सकती है, मेरे जीवन से ये दुख जा सकता है। और उसने जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ से गुजरा, जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हम पाते हैं कि जब सारे लोगों ने जो और पीते सुन रहे थे, उसने उन्हें रोका कि चुप हो जा बर्तिमाई, चुप हो जा, लेकिन वो और भी उस भीड़ की आवाज को दबाते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। और वचन में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना, प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर रुका, प्रभु यीशु मसीह ने बर्तिमाई को बुलाया कि उसे मेरे पास लेकर आओ। जब हम उसे पुकारते हैं, जब हमारा भरोसा उस पर रहता है, जब हम उस पर दृढ़ विश्वास में रखते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रभु हमारे लिए रुकता है, प्रभु हमारे उस प्रार्थनाओं का उत्तर हमें देता है और उन परिस्थितियों को बदल देता है। जैसे कि बर्तिमाई का जीवन, प्रभु ने उससे कहा कि मैं क्या करूँ, मैं तेरे लिए क्या करूँ। बर्तिमाई ने कहा यह कि मैं देखने लगूँ। उसने ये नहीं कहा कि मुझे इतना धन दौलत दे देना प्रभु कि मैं मुझे भीख मांगना न पड़े, परंतु वो कहता है कि प्रभु यह कि मैं देखने लगूँ। जो उसकी उस समय की जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी, वह देखना चाहता था कि परमेश्वर ने कितनी खूबसूरत सृष्टि की है। मेरा जीवन अब भीख मांगने में न लगा है, मेरे जीवन में ये समस्या जो है वो खत्म हो जाए। जब हम अपने परमेश्वर पर अपना दृढ़ विश्वास रखते हैं और हम प्रभु से प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए आज हमें आवश्यकता है कि हम प्रार्थना करें। हम चारों ओर हम देखें तो समस्याएं हैं, संकट है, बीमारियां हैं, दुख है, बहुत सारी हमारे चारों ओर हम देखते हैं कि बहुत सारी तकलीफें हैं और ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे हो सकता हम स्वयं न निकल सकें, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम उस पिता परमेश्वर से हम सहायता के लिए मांगें, हम उससे प्रार्थना करें, क्योंकि वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, हमारी सहायता के लिए तत्पर रहने वाला प्रभु है। इसलिए हम उस पर भरोसा करें, हम उस पर विश्वास करें और अपने जीवन में उस पर हम दृढ़ता के साथ में हम भरोसा करें कि हमारा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, हमारी प्रार्थना का उत्तर है,
और वो हमारी सहायता करेगा और हमें हर परिस्थिति से निकालेगा। निश्चित रूप से परमेश्वर की अगुवाई हमारे जीवन में होगी और हम उस परमेश्वर के उस अनुभव को करने पाएंगे। हम एक गवाह बनेंगे। जैसे बर्तिमाई का जीवन पूरी रीति से बदल गया, वो देखने लगा, वो चलने लगा और किस प्रकार से वो एक गवाह बन गया कि उसका जीवन बदल गया। वो सारी समस्याओं उसके जीवन में थी, वो सब खत्म हो गई है। जब उसने अपने जीवन में देखा वो प्रभु के पीछे चलने लगा, प्रभु के पीछे पीछे चलने लगा, क्योंकि वो एक गवाह बनकर प्रभु के पीछे पीछे चल रहा था। क्योंकि उसने स्वयं महसूस किया था कि मेरा जीवन बदला है, मेरे जीवन में प्रभु का स्पर्श था, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। वैसे ही हम भी अपने परमेश्वर के हाथों में अपने आप को रख दें। निश्चित रूप से परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। जिस प्रकार से दाऊद ने इस बात को कहा कि मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, वैसे ही हर परिस्थिति में हम भी कहें, चाहे उस परिस्थिति से होकर गुजरने का समय प्रभु ने हमारे लिए ठहराया हो, उसमें भी प्रभु हमारी अगुवाई करेगा कि हम उससे बाहर निकलने वाले हो सकें, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है और वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर परमेश्वर है। इसलिए हमारा भरोसा, हमारा विश्वास उस पिता परमेश्वर पर सदैव होने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें आशीष प्रदान करे और होने पाए कि हम सदा सर्वदा प्रभु की निकटता में बने रहें और उस पर हमारा विश्वास दृढ़ होने पाए और हर परिस्थिति में हम उसका धन्यवाद करें। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 प्रेमी पिता, हम एक बार फिर से आपके पास आते हैं, बड़ी दीनता और नम्रतापूर्वक आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन में ऐसा समय देते हैं कि हम आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें, क्योंकि पिता परमेश्वर आप आदर के योग्य परमेश्वर हैं, आप महिमा के योग्य परमेश्वर हैं। पिता प्रभु परमेश्वर, आपने हमारे जीवन को अपने स्वरूप में बनाया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमसे प्रेम किया है और उसी प्रेम के कारण आपने अपने इकलौते बेटे को हमारे जीवन के लिए दे दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके प्रिय बेटे ने हमारे जीवन के लिए क्रूस पर बलिदान दिया, ताकि हमारा जीवन पापी न रह सके, हम अपने जीवन में उस दंड को न प्राप्त करने वाले हों, परंतु प्रभु हम आपके पीछे पीछे चले। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत योजनाओं के लिए जो आप हम मनुष्यों के लिए बनाते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे प्रेम किया है, हम उस प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हो सके, हमारा जीवन प्रभु ऐसा प्रेमी जीवन होने पाए। पिता प्रभु परमेश्वर, ताकि हमारे जीवन और कार्यों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपके कार्य प्रकट होने वाले हो सके, आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके, आपको महिमा मिलने वाली हो सके। पिता परमेश्वर, हम सबों पर आप दया करें, आप सहायता करें। विशेष प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों के लिए। पिता जो प्रभु परमेश्वर आपसे निवेदन करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, और प्रभु परमेश्वर उनके जीवन की हर कमी और त्रुटि को, हर दुख और तकलीफों को, हर समस्याओं को पिता परमेश्वर आप उनसे दूर रखें। पिता प्रभु परमेश्वर, आप दया करें और दया से भरकर उनके जीवन की सारी परिस्थितियों को बदल दीजिए। पिता जिस प्रकार से आपने बर्तिमाई के जीवन को बदल दिया, पिता परमेश्वर हम भी आपसे मांगते हैं। पिता प्रभु जो हम मनुष्यों के लिए असंभव है वो आपके लिए संभव है। पिता परमेश्वर जो हमारे लिए कठिन है वो आपके लिए कठिन नहीं है। पिता इसलिए बड़े विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप दया करें, आप सहायता करें। हम उन बीमारों के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं जो नाना प्रकार की बीमारियों से प्रभु परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु उन बीमारियों के कारण परेशान है, दुखी है। पिता बीमारी की अवस्था में है, आपका स्पर्श होने दीजिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो स्वस्थ होने पाए और स्वस्थ होकर पिता आपके गवाह बने। पिता परमेश्वर आप क्या स्पर्श होने वाला हो सके। पिता परमेश्वर जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं, पिता परमेश्वर हर एक के लिए हम आपसे मांगते हैं, आपके स्पर्श को चाहते हैं। पिता परमेश्वर आप दया करें, आप सहायता करें। प्रभु परमेश्वर विशेष प्रार्थना और विनती करते हैं उन सभी लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। पिता प्रभु परमेश्वर अपने हाथों का स्पर्श प्रदान करें, अपना चंगाई भरा हाथ रखे पिता, ताकि वो भी स्वस्थ होने वाले हो सके।
हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों जो विशेष सेवाओं को दे रहे हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में रहते हुए डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, हर सहायकों के लिए पिता तो परमेश्वर आप दया करें प्रभु, आपके भय में रहते हुए सेवा को पूरा करने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। उनके जीवनों को आप सुरक्षित रखें पिता, उन्हें हर बीमारी से बचा के रखें पिता प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं और उनकी सेवाओं को प्रभु परमेश्वर, उनकी सेवाओं में आपकी आशीष को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं उन लोगों के लिए भी पिता प्रभु परमेश्वर जो भी आपसे दूर है पिता परमेश्वर, आपकी कृपा और आपकी दया प्रभु उन पर भी बनी रहे पिता परमेश्वर। उनके मनों को प्रभु ऐसा झंझोड़े पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन में प्रभु आपके प्रेम का स्वाद चखने वाले हो सकें प्रभु, जो अपने मन की विदाई के कारण आपसे दूर है, जो आपसे प्रार्थना नहीं करते, आपके वचन में आप वचन को नहीं पढ़ते हैं प्रभु, आपको समय नहीं देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी दया दृष्टि उन पर भी होने पाए पिता परमेश्वर, वो भी अपने जीवन में आपको पहला स्थान दें, दया करें और सहायता करें पिता प्रभु परमेश्वर। हर एक घटना आपके सामने झुके, हर एक जीव अंगीकार करने पाए, केवल आप ही प्रभु हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो प्रभु अपने जीवन में अपने परिवारों के साथ में पिता बाढ़ से पीड़ित है पिता प्रभु, इस बारिश में पिता परमेश्वर जो बेघर हो गए हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया और आपकी सहायता उन पर होने दीजिए पिता प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि उन पर होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं विशेष रूप से इस महामारी से प्रभु हर एक मनुष्य को सुरक्षित रखें पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से ये महामारी खत्म हो जाए पिता परमेश्वर, सारे लोग आप में स्वस्थ रह सकें और प्रभु परमेश्वर आपको पहला स्थान देने वाले हो सकें पिता परमेश्वर। आप दया करें, आप सहायता करें, हर एक बात में हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। होने दीजिए कि आपका वचन प्रभु हर एक के जीवन में स्थान रखने पाए, हम न सिर्फ आपके वचन को सुने और पढ़ें परंतु प्रभु पिता परमेश्वर अपने जीवन में इस वचन के अनुसार चलें, हम कार्य करने पाए पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन और कार्यों के द्वारा प्रभु परमेश्वर आपको महिमा मिले। हर एक बात में धन्यवाद देते हैं, आपने इस प्रार्थना को सुना है पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, अपनी कलीसिया के हर एक बुजुर्गों के लिए पिता, बुजुर्गी की अवस्था में पिता परमेश्वर आप उन्हें संभाल के रखें पिता परमेश्वर। आप दया करें, अपनी बल दीजिए, अपने सामर्थ दीजिए पिता। हम प्रार्थना और विनती करते जवानों के लिए प्रभु, जवानी की अवस्था में आपको स्मरण करें पिता परमेश्वर। जो योजनाएं आपकी प्रभु इन जवानों के जीवन में है वो पूरी होने दीजिए। हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह और आपके प्रेम में बढ़ने पाए और आगे चलकर इस कलीसिया के मजबूत खंभे बने, आपकी महिमा करने वाले आपकी बेटी और बेटियां कहलाए, बड़े से लेकर छोटे तक प्रभु। हर एक कलीसिया के मेंबर्स के लिए जो नहीं है उनके लिए भी प्रभु, आपकी सारी कलीसियाओं के लिए प्रभु हम प्रार्थना निवेदन करते हैं। अपने आप को ऐसा तैयार करें पिता प्रभु परमेश्वर, एक दुल्हन के समान जो हर समय तैयार हो, अपने दूल्हे के आने की बाट जो रही हो। मैं पिता परमेश्वर आपकी कलीसियाओं के द्वारा से प्रभु पिता परमेश्वर आपको महिमा मिले। हर एक बात में हम धन्यवाद देते हुए आपने इस प्रार्थना को सुना, इस विश्वास से मांगते आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम खड़े होकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे बाप, तुझा आसमान बने, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसा कि हम कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी। आमीन। विश्वास है इस आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक होती रहे। आमीन।